Hi everyone, welcome to my channel Language and Literature. In this channel, you guys will know a lot about language and literature. Before going into details, हमें literature का basic introduction पता होना चाहिए, जिसमें हम सबसे पहले word literature का origin देखते हैं कि कहाँ से word literature derive हुआ है. So basically, literature word is derived from Latin word litera, which means writings formed with letters. सो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो या बुक्स या लिटरेचर के किसी भी फॉर्म में, जैसे पोइट्री, प्रोज, किसी भी फॉर्म में हो, अगर वो रिटन है तो वो लिटरेचर कहलाता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स. Let's have a look on some basic definitions of literature. So first one is the most simplest one, which says that literature is simply anything that is written. ये रिटन वर्ड किसी बुक के फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोइट्री, प्रोज, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. जब भी कोई मटेरियल लिख दिया जाता है तो वो लिटरेचर कहलाता है. बट हेयर अराइजेज वन आर्गूमेंट विच इज़ दैट व्हेन वी से दैट लिटरेचर इज़ इन रिटन फॉर्म, तो जब एंशियंट टाइम्स में, पहले वक्तों में, जो लिटरेचर ज़्यादातर यूज़ होता था वो ओरली स्पोकन फॉर्म में यूज़ होता था. ज़्यादातर जो सॉन्ग्स सुनाए जाते थे, पोइट्री सुनाई जाती थी, वो ओरली फॉर्म में होती. तो क्या उन स्पोकन फॉर्म्स को भी लिटरेचर का नाम दिया जाता है या नहीं? सो हेयर इज़ द मॉडिफाइड डेफिनेशन विच सेज दैट anything which is present in both spoken and written form is called literature. So the next one is all the writings of a particular time, country, region, specifically those regarded as having lasting value because of their beauty, imagination, etc. So literature is all about the writings of a particular time, country and region. किसी भी country या region में एक ख़ास वक्त में जो भी writings लिखी जाती हैं और फिर वो एक काफ़ी अरसे तक एग्जिस्ट करती हैं अपनी एक्चुअल फॉर्म में, तो वो लिटरेचर कहलाती हैं. इसी तरह स्पोकन फॉर्म में भी जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, उसको हम लिटरेचर का नाम देते हैं. सो द फोर्थ वन इज़ लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रियलिटीज़. लिटरेचर में वो तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं. लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. It is a part of man's self-realization and a symbol of man's success and failure. Moving to the next one, literature also refers to the creative and imaginative writing which is designed to engage readers emotionally and intellectually. Basically, जब भी राइटर्स कोई राइटिंग लिखते हैं तो उसमें अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं. तो बाज़ औक़ात जब हम कोई नावल, पोइट्री या प्रोज़ वर्क पढ़े होते हैं तो हम साथ साथ अपने इमोशनली या इंटेलेक्चुअली भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं. सो लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो एक रीडर को इंगेज करता है, इंटेलेक्चुअल फॉर्म में भी और इमोशनल फॉर्म में भी. Through the major literary genres are basically the categories of literature like novels, dramas, and poetry. The next definition is pieces of writings that are valued as works of art, especially novels, plays, and poems having the artistic taste. किसी भी वर्क में आर्टिस्टिक टेस्ट तब पैदा होता है जब राइटर उसमें अपनी इमेजिनेशन और अपनी थॉट्स को फुली एक्सप्रेस करे. जब कोई ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा रिटन वर्क जो आपको इस वर्ड ऑफ रियलिटी से एक वर्ड ऑफ इमेजिनेशन में ट्रांसफ़र कर सके, तो ऐसे वर्क को हम कहते हैं कि उस वर्क में आर्टिस्टिक टेस्ट पाया जाता है. तो बेसिकली लिटरेचर में भी वही पीसेस ऑफ राइटिंग्स इंक्लूड होती हैं जिनमें आर्टिस्टिक टेस्ट पाया जाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ written works of a specific language, culture and era having a sublime value. लिटरेचर किसी भी इरा की लैंग्वेज, उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और उसकी हैविंग अ सबलाइम वैल्यू. सबलाइम का मतलब होता है कि किसी भी रिटन वर्क में वो पावर होना कि वो आपके थॉट्स को फुली एक्सप्रेस कर सके, वो आपकी इमेजिनेशन को बिल्डअप कर सके. सो कोई भी रिटन वर्क जो एक कल्चर को, किसी भी इरा के कल्चर को, उसकी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करे और आपको इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाए, उसको लिटरेचर का नाम दिया जाता है. लिटरेचर आल्सो शोज़ द फुल डिपिक्शन ऑफ लाइफ. It's also a portrait of our life. As from these definitions, literature shows true picture of life and influence masses. Literature deals with life and its facts. Literature holds a mirror to life.
Literature is the truthful depiction of our life. Either it is bitter or beautiful. लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब को फुली डिपिक्ट करना लिटरेचर का काम होता है. लिटरेचर shows the problems of our life and it also influence the masses with its content. और ये इन्फ्लुएंस कैसे होता है? फॉर एग्जांपल जब हम कोई नॉवल या कोई बुक रीड करते हैं तो हम उससे कोई ना कोई लेसन लेते हैं और फिर उस लेसन को अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह हम उस लिटरेचर से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. If you like this video, please don't forget to subscribe my channel. See you guys in the next video. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.